नमस्कार, आई एम शिवानी सिंह। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? मस्त होंगे होता यहाँ पे। और डियर फ्रेंड, जैसा आपको पता है कि हम कंटिन्यू प्रिपरेशन कर रहे हैं स्पेशल सी-टेट फरवरी एग्ज़ाम 2026। और यहाँ पे टुडे जो सेशन है वो देखो, आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर ईवीएस एनसीईआरटी। और आपको पता है कि कंटिन्यू हमारे यहाँ पे जो है ईवीएस की क्लास चल रही है। ओके, आपको पता है सी-टेट के पेपर 2 होते हैं, एक सी-टेट पेपर 1 होता है, एक सी-टेट पेपर 2 होता है। ठीक है, जो सी-टेट पेपर 1 है इसमें ईवीएस पूछा जाता है। ओके, 1 to 5 वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं। तो अब यहाँ पे जो है 15 क्वेश्चंस तो ईवीएस के आते हैं आपके एनसीईआरटी बेस। कैसे आते हैं भैया? एनसीईआरटी बेस। और 15 क्वेश्चन आपके जो है ईवीएस के आते हैं पेडागोगी वाले। ठीक है ना, 15 आपके आते हैं पेडागोगी। तो यहाँ पे देखो 15 नंबर की एनसीईआरटी मैं कवर कराऊंगी, यहीं पर 15 नंबर की पेडागोगी भी मैं आपको कवर कराऊंगी। बस आपको मेरे साथ में बने रहना है और कुछ नहीं करना। ओके, ये यहाँ पे जो है आपका सी-टेट पेपर 1 के लिए है। सी-टेट पेपर 2 में जो है मैं आपको एसएसटी की तैयारी करा रही हूँ, तो कंटिन्यूटी आप क्लास देखते रहें। ओके, और हाँ, आपके लिए गुड न्यूज़ है कि अगर आपको जो है फ्री में पीडीएफ चाहिए, देखो फ्री में पीडीएफ चाहिए, कोई चार्ज नहीं है। तो यहाँ पे ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7505890761। आप मुझे इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, देन मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगी। ठीक है ना। चलिए फिर अब हम स्टार्ट करते हैं आपका बिना टाइम वेस्ट किए। ऑब्वियसली ग्रेट यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। सो देखो, मैंने कल के सेशन में बताया था कि मैं जो है बछेंद्री पाल से जो है नेक्स्ट, ठीक है ना, हम करेंगे बछेंद्री पाल से। ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखो बछेंद्री पाल, आज हम पढ़ने वाले हैं बछेंद्री पाल। तो देखो बछेंद्री पाल ये है जो है भारत की पहली और विश्व की 5वीं महिला थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ाई की। तो यहाँ से पहला क्वेश्चन तो ये बनता है। अब देखो पहला क्वेश्चन ये बनेगा कि भारत की पहली वो महिला कौन थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ाई की, माउंट एवरेस्ट को फतेह किया। तो अब भारत से बिलोंग है, ठीक है, और भारत से ही जो है रिलेटेड हम एग्जाम्स क्वालिफाई कर रहे हैं भैया यहाँ पे। तो हमें जो है यहाँ पे विश्व का न पूछकर भारत की पूछी जाएगी ज़्यादातर। ठीक है, तो भारत की यहाँ पर है बछेंद्री पाल फर्स्ट, ध्यान रखें, पहली, और विश्व की ये 5वें नंबर पर है। ओके, चलो एक्चुअली यहाँ पे बात करें, बछेंद्री पाल बचपन में एक पिकनिक में गई थी जहाँ वे 4000 मीटर ऊंची चोटी पर चढ़ गई थी। तब से कुल 12 वर्ष की थी। बछेंद्री पाल ना बचपन में एक पिकनिक में गई थी, तो वहाँ पर ना वो देखो 4000 मीटर ऊंची चोटी पर चढ़ गई। तो तभी ये कुल 12 साल की थी, तभी इन्होंने जो है माउंट एवरेस्ट की चोटी है क्या है फतेह की। और भैया कुल 12 साल की थी। ठीक है ना, तो देखो कितनी ग्रेट यहाँ पे बच्ची थी, वेरी नाइस। ये उत्तराखंड के गढ़वाल एरिया में नाकुरी गाँव में बड़ी हुई। तो कहाँ की रहने वाली है? उत्तराखंड की रहने वाली है। अगर थोड़ा डीपली पूछे तो सारी चीज़ें हम जो है कंफर्म रखेंगे, सारी चीज़ें याद रखेंगे ऑब्वियसली। ओके गाइस, आगे बढ़े। नेक्स्ट से इन्होंने नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग से अपनी ट्रेनिंग ली और इनके गाइडर यहाँ पे ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह थे। तो यहाँ पे बछेंद्री पाल की बात करें, अगर पूछे इन्होंने अपनी ट्रेनिंग कहाँ से ली थी, नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ जो है नियरिंग से अपनी ट्रेनिंग ली थी। और इनके गाइडर जिन्होंने जो है इनको गाइड किया था वो कौन थे? ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह थे। ठीक है, 1984 में माउंट एवरेस्ट में जाने के लिए टीम में जो है टीम मेंबर बनी। माउंट एवरेस्ट में जाने के लिए 1984 में टीम मेंबर बनी और फिर उसी के जरिए इन्होंने अपनी जो है यहाँ पे जीत फतेह की, हासिल की। फिर यहाँ पे देखो 23 मई को दोपहर के 1:07 पर अपना पहला कदम इन्होंने रखा, जो कि 8848 मीटर ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर रखा। इनके साथ एक और, अब 8848 से भी ये जो है मीटर से ऊंची हो गई है, क्योंकि ये हर साल बढ़ती है। ये एक साथ कदम नहीं रख पाए क्योंकि वहाँ जगह नहीं थी। तो पहले इन्होंने अपना कदम रखा, उसके बाद अपना सिर झुकाया, झंडा फहराया और तस्वीरें ली। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागरमाथा के नाम से भी जाना जाता है। तो माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागरमाथा के नाम से भी जानते हैं। फाइनली सारी चीज़ें आपके सामने हैं और अच्छे से हम डिस्कस कर रहे हैं, तो आप याद रखें, ध्यान दें। 23 मई को दोपहर के कितने बजे इन्होंने अपना पहला कदम रखा माउंट एवरेस्ट चोटी पर। ओके, चलिए, क्या बात है, सी-टेट की हुनहार कर्णम मल्लेश्वरी आ चुकी है भैया जी। ओके,
और ये भी सीटेट एग्जाम्स के लिए बहुत ही बेस्ट है। यहाँ पे हम बात करेंगे कर्णम मल्लेश्वरी की। यह एक वेट लिफ्टर है और आंध्र प्रदेश की रहने वाली। सबसे जो मेन पॉइंट्स है इसके बारे में जानना, तो सबसे मेन पॉइंट्स यही है कि ये जो है कहाँ के रहने वाली। बस यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। कर्णम मल्लेश्वरी कहाँ से रहने वाली है, कहाँ की, आंध्र प्रदेश की। और ये क्या है, एक वेट लिफ्टर है। यहाँ भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कर्णम मल्लेश्वरी क्या है, एक वेट लिफ्टर है। और ये 130 किलोग्राम तक का भार उठा लेती है। भारत के बाहर इन्होंने 29 मेडल जीते। तो अगर देखो स्टेटमेंट से क्वेश्चन बने ना, क्योंकि सीटेट में ना बहुत बनते हैं स्टेटमेंट के क्वेश्चन, तो स्टेटमेंट से क्वेश्चन इस तरह बनेगा कि कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में जो है सही कथन का चयन कीजिए। तो यहाँ पे होगा कि ये एक वेट लिफ्टर न होकर कुछ और दे देंगे कि ये एक बैडमिंटन है, ठीक है। ये यहाँ पे जो है मध्य प्रदेश की है, कुछ और दे देगा, लेकिन ध्यान रखना है आंध्र प्रदेश की वेट लिफ्टर है। और यहाँ पे स्टेटमेंट में दे देगा कि इसने जो है 140 किलोग्राम तक का भार उठाया। 140 नहीं 130 याद रखना है। और ये दे देगा कि भारत के बाहर इन्होंने जो है 30 मेडल जीते, या फिर 25 मेडल जीते, या फिर 40 मेडल जीते। तो हमें ध्यान रखना है भैया 29 मेडल जीते हैं, 130 किलोग्राम तक का भार उठाती है, वेट लिफ्टर है और आंध्र प्रदेश की रहने वाली है। तो यहाँ से एक भी फैक्ट्स बाहर नहीं जाएगा। मैंने सारी चीज़ें कंफर्म आपको बता दी है, ठीक है। क्योंकि मुझे पता है, मैंने भी भैया सीटेट का एग्ज़ाम फर्स्ट टाइम में ही क्वालिफाई किया था, लेकिन मैंने बहुत मेहनत की थी, बहुत लगन से मैंने जो है यूट्यूब पे प्रैक्टिस सेशन सारी चीज़ें और कंटिन्यूटी यहाँ पे थ्योरी क्लास भी, देन यहाँ पे कंसेप्ट भी और कंटिन्यू खुद भी पढ़ना, सारी चीज़ें मैंने कवर की थी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बात करेंगे चमकता सितारा। चमकता सितारा जिसे सूर्यमणि के नाम से जाना, ये भी सीटेट की स्टार है। क्या बात है, सीटेट इनके बिना है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं पॉसिबल है। तो सूर्यमणि एक चमकता सितारा, गर्ल स्टार है। पूछा जाता है गर्ल स्टार किसे कहा जाता है, सूर्यमणि को। चमकता सितारे किसे कहा जाते हैं, सूर्यमणि को। चमकते सितारे उन साधारण लड़कियों की असाधारण कहानियां हैं जिन्होंने स्कूल जाकर अपनी जिंदगी बदल दी। सूर्यमणि चाहती थी कि लोग त्योहारों पर अपने गीत जो है गानों को गाए, उन्हें भूले ना और अपने पहनावे को चाव से पहने। तो यहाँ पे देखो इनका भी बहुत ही बड़ा योगदान रहता है भैया जी सूर्यमणि। और ये एक जो है बहुत ही छोटी और एक गरीब फैमिली से बिलोंग करती है, लेकिन फिर भी बहुत ग्रेट है, बेस्ट है, सुपर्ब है, ठीक है। सूर्यमणि एक चमकता सितारा है, फिर गर्ल स्टार इसको कहा जाता है। चमकते सितारे उन साधारण लड़कियों की असाधारण कहानियां हैं जिन्होंने स्कूल जाकर अपनी जिंदगी बदल दी। सूर्यमणि चाहती थी कि लोग त्योहारों पर अपने गीत गानों को गाए, उन्हें भूले न और अपने पहनावे को चाव से पहने। ओके, फाइनली अब बात करेंगे यहाँ पे हम जड़ी जो है बूटियों की बात करेंगे। जड़ी बूटियों की समझ और बांस की चीज़ें बनाने की कला बच्चे भी सीखें। अपनी स्कूल की भाषा तो सीखे ही, अपनी कुडुक भाषा का जो है रिश्ता भी उससे जोड़े। यह सब तोरांग केंद्र में होता है। तोरांग में कुडुक समाज और अन्य आदिवासियों की खास किताबों को संभाल कर रखा गया है। गाने बजाने की कई चीज़ें जैसे बांसुरी, तरह तरह के ढोल, ये भी यहाँ पे शामिल थे। सूर्यमणि की स्टोरी यहाँ पे बताई जा रही है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। एनीवन कोई प्रॉब्लम से गाइस तो प्लीज़ आप मुझे बता सकते हैं। सूर्यमणि 21 साल की थी जब उसने जो है वासवी दीदी और कई लोगों की हेल्प से एक केंद्र खोला। सूर्यमणि उस समय देखो 21 साल की थी, कितनी यहाँ पे इंटेलिजेंट, कितनी मोटिवेट, कितनी प्रेरणादायक यहाँ पे ये बच्ची थी। जब उन्होंने वासवी दीदी और कई लोगों की हेल्प से एक केंद्र खोला, उसने इस जगह का नाम रखा तोरांग। कुडुक भाषा में तोरांग का मतलब होता है क्या, जंगल। जी हाँ, सूर्यमणि ने जंगल के बारे में काफ़ी यहाँ पे जो है विचार चर्चे, काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें सुझाई है। कुडुक भारत, नेपाल, भूटान तथा बांग्लादेश में बोली जाती है। कुडुक भाषा कहाँ कहाँ पे बोली जाती है तो भाई पूछा जा सकता है। तो अपने भारत के साथ साथ में भैया नेपाल में भी, भूटान में भी, बांग्लादेश में बोली जाती है। भारत में यह है जो है बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल के उराव जनजातियों द्वारा बोली जाती है। इसको जो है क्या उराव भाषा भी कहा जाता है। तो यहाँ से ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि उराव भाषा किसे कहा जाता है, ये कुडुक भाषा को कहा जाता है। तो उराव भाषा किसे कहा जाता है, कुडुक भाषा को, ठीक है। चलिए, वाओ ग्रेट, क्या बात है, इनके लिए क्लैपिंग हो जाए भैया जी। ये इतने होनहार, इतने इंटेलिजेंट, इतने सुपर्ब जो है बंदे आपके सामने आपको दिखाई दे रहे हैं, क्या बात है। बस एक थोड़ी सी मिस्टेक रह गई कि मैंने यहाँ पे इनके चित्र लगाने भूल गए भैया जी, वो याद नहीं रहे भैया जी, चित्र लगाने भूल गई, वो याद नहीं रहे। क्या बात है, ग्रेट, एकदम सुपर्ब, हुंदा, मस्त। सुनीता विलियम्स, इनके बारे में चर्चा करेंगे।
सुनीता विलियम्स, जो कि 360 किलोमीटर दूर स्पेस में जो है गई थी, ठीक है। और सॉरी, कहाँ पे, स्पेस, सॉरी स्पेस नहीं बेटा, स्पेन होगा, जी हाँ स्पेन होगा। सुनीता विलियम्स 360 किलोमीटर दूर स्पेन में गई थी। सुनीता विलियम्स ने 6 महीने से ज़्यादा अंतरिक्ष में समय बिताया है। वे सबसे लंबे समय तक स्पेस में रहने वाली पहली महिला थी। और पहले तो आप मुझे ही बताइए, इसमें मुझे थोड़ा डाउट है, स्पेन होगा कि स्पेस होगा, इसमें मुझे थोड़ा डाउट है। एनीवन अगर जो है यहाँ पे स्पेस न होके स्पेन होगा तो मैं आपको नीचे कमेंट बॉक्स में जो है ये चीज़ कंफर्म कर दूंगी, बता दूंगी। अदरवाइज सुनीता विलियम्स 360 किलो, आप जो है सर्च करके देखना एक बार, ठीक है ना। और फिर यहाँ पे देखो कि जो है कहाँ 360 किलोमीटर दूर स्पेस में गई थी। सुनीता विलियम्स ने 6 महीने से ज़्यादा अंतरिक्ष में समय बिताया। वे सबसे लंबे समय तक स्पेस में रहने वाली पहली महिला थी, ठीक है ना। चलिए देखो, सुनीता विलियम्स के अनुभव स्पेसशिप में, वहाँ एक जगह बैठ नहीं पाते थे, एक जगह से दूसरी जगह तैरते रहते थे। पानी भी नहीं रुकता था, बुलबुले बनके फ्लोट करता था। चेहरा या हाथ धोने के लिए जो है यहाँ पे बबल पकड़ना पड़ता था और यहीं पे कागज़ गीला करना पड़ता था, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो है देखो, ओके अभी आ रही मैं, ओके अभी आ रही, ओके बस एक वीडियो है, अभी आ रही मैं। हाँ वो ना ये इसे ना वो कुछ खाने का सामान दिलवा दे, ठीक है, दिलवा दे, अभी आ रही, जा खाने का सामान दिलवा दे। ओके जी, तो देखो सुनीता विलियम्स के अनुभव स्पेसशिप में, ओके। सॉरी गाइस, यहाँ पर तो बात करते हैं, वहाँ एक जगह बैठ नहीं पाते थे, एक जगह से दूसरी जगह तैरते रहते थे और पानी भी नहीं रुकता था, बुलबुले बन के फ्लोट करता था। चेहरा या हाथ धोने के लिए बबल पकड़ना पड़ता था, कागज़ गीला करना पड़ता था। वहाँ कंघी करने की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि बाल हमेशा वहाँ पे खड़े रहते थे, ठीक है। ये जो है स्पेस की बात कर रही है जहाँ पे गई थी और वहीं की चीज़ें ये बता रही है भैया जी सुनीता विलियम्स। तो अगर यहाँ से कोई भी फैक्ट्स वाला क्वेश्चन बने, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन बने, तो ये जो है आपके यहाँ से बाहर नहीं जाना चाहिए क्योंकि सारी चीज़ें हम पढ़ रहे हैं। तो ये मतलब नहीं होना चाहिए कि भैया जी यहाँ पर जो है हमें चीज़ें समझ नहीं आ रही या फिर चीज़ें हमारे याद नहीं हो रही है। वो भी क्या हुआ इसमें, ये देखो भैया इन लोगों ने भी परेशान कर रखा है, ये मक्खियाँ भी बहुत परेशान करती है। देखो वहाँ ठहर नहीं सकते थे और फ्लोट करने की आदत हो गई और यहीं पे एक जगह पर रुकने के लिए खुद को बांधना भी पड़ता था। नील आर्मस्ट्रांग चांद पर उतरने वाले प्रथम व्यक्ति थे। वे चांद पर 1969 में गए थे। यहाँ से भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स वाला क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन ये बनता है कि चांद पर उतरने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे, वो है, उनका नाम क्या है, नील आर्मस्ट्रांग, ठीक है। कब, 1969 में। इस चीज़ को आप ध्यान रखें। भारत अर्जेंटीना के विपरीत देशांतर पर है, इसलिए भारत के लोग अर्जेंटीना के लोगों के सापेक्ष उल्टे हैं। भारत क्या है, अर्जेंटीना के विपरीत देशांतर पर है, इसलिए भारत के जो लोग हैं अर्जेंटीना के लोगों के सापेक्ष उल्टे हैं। ओके चलिए, यहाँ पे देखो आज का जो हमारा भैया जी ये सेशन था ना एनसीईआरटी का, जो हम ये एनसीईआरटी कवर कर रहे थे। ओके यहाँ पे ये आज हमारा सेशन कम्प्लीटली यहाँ पे तैयार हुआ है सारा, बिल्कुल ठीक है। बाकी और भी है, इसमें सारी चीज़ें हैं और भी बहुत कुछ है, वो भी मैं जो है पढ़ाऊँगी। तो पहले यहाँ पे हम जो है उसको अच्छे से PDF क्रिएट करेंगे, फिर मैं आपको वो चीज़ पढ़ाऊँगी, ठीक है ना। तो देखो अगर हम स्टार्टिंग से जो है इसकी बात करते हैं तो फाइनली मैं आपको सारी चीज़ें यहाँ पे बता दे रही हूँ स्टार्टिंग से कि मैंने आपको क्या क्या चीज़ें यहाँ पे पढ़ाई है। ओके चलो देखो बिल्कुल स्टार्टिंग में आ चुके हैं हम। स्टार्टिंग में हम आ चुके हैं ईवीएस एनसीईआरटी थ्योरी फ्री नोट्स। यहाँ पे जो है सीटेट फरवरी एग्जाम 2026 के लिए बेस्ट है, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा, रट लो। और जो ये मैंने पढ़ा दिया है और भी इतना ही पढ़ाऊँगी, बहुत ज़्यादा भी, ठीक है ना। सारी चीज़ कवर कराऊँगी। देखो मैंने रेड डाटा बुक विश्व संरक्षण संघ IUCN जिसे कहते हैं, और फिर मैंने जानवर के बारे में, बहुत ही बेस्ट कंटेंट है, ठीक है ना। फिर मैंने स्लोथ के बारे में, फिर मैंने बाघ के बारे में, और भैया जी मैंने आपको हाथी के बारे में,
और यहीं पे मैंने लंगूर के बारे में, छिपकली मछलियाँ, डॉल्फिन, गिलहरी, बिल्ली, गाय, सांप, ठीक है ना। और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कुत्ता, और यहाँ पे केंचुए, और यहाँ पे मच्छर, मॉस्किटो रेशम का कीड़ा, चूहा, पक्षी, और यहाँ पर देखो ये सारी चीज़ें मैंने आपको पढ़ा दी है। बसंत गोरी, मैना, शक्करखोरा, प्लेलिस्ट बनी हुई है तो देखना मत भूले। दर्जन चिड़िया, और बाद में जैसे ही एग्जाम्स आपका नज़दीक आएगा तो मैं आपको इसकी पूरी PDF की मैराथन भी करा दूंगी। चील, बाज और गीत के बारे में पढ़ लिया है। नरविवर पक्षी के बारे में, फाख्ता, उल्लू, जी हाँ, और कल चिड़ी के बारे में भी हमने यहाँ पे डिस्कस किया, कौवा, और यहीं पर जो है हमने कबूतर, गोरैया, इन सब के बारे में पढ़ा। फिर हमने भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान पढ़े, जिसमें दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, कॉर्बेट, बांधवगढ़, ठीक है ना। फिर हमने यहाँ पे चर्चा की नेफिंथीस पौधे के बारे में बहुत अच्छे से। फिर बरगद के बारे में, रेगिस्तानी ओक के बारे में चर्चा की हमने, जंगल के बारे में चर्चा की। ये सारे आपके NCERT जो है नोट्स है। फिर हमने कृषि के बारे में चर्चा की। फिर यहाँ में कृषि के कौन कौन से फैक्ट्स हैं। फिर सीड्स के बारे में, बीज के बारे में हमने चर्चा की, क्या क्या चीज़ खाते हैं, क्या तना, ये सब। सब्जी की बात की हमने, खाना कैसे पकाया जाता है, कैसे नहीं, कौन सा जो है पौधे का भाग आप खाते हैं, सब हमने चर्चा की। घास की हमने चर्चा की यहाँ पर। और यहीं क्रोटेन पौधे, इसकी भी चर्चा की। प्रकाश संश्लेषण की भी चर्चा की। और यहीं पर जो है हम बात करते हैं झूम खेती की हमने चर्चा की है। और यहीं पर हमारे शरीर के लिए विभिन्न पोषक कौन कौन से यहाँ पे इम्पोर्टेंट है वो भी हमने सब चर्चा की है, ठीक है ना। सारी चीज़ें हमने यहाँ पे मोस्टली देखी। फिर पकाने के कौन कौन से तरीके होते हैं, कैसे बनाए जाते हैं। फिर मलेरिया बीमारी के बारे में, एनीमिया बीमारी, उधियु बीमारी, लिंगोफैन यहाँ पे कहाँ का है, ये सारी चीज़ ओके हमने डिस्कस। फिर मधुमक्खी पालन के बारे में, जो कि CTET का बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इग्लू के बारे में भी, चांगथांग, चांगपा जनजाति के बारे में भी यहाँ पे हमने डिस्कस किया हुआ है। फिर यहीं पर हम जो है बात करते हैं विश्व प्रसिद्ध पश्मीना शॉल के बारे में भी चर्चा की हमने भैया। ब्रेल लिपि के बारे में भी, और ग्रेगर मेंडल के बारे में भी चर्चा की, ठीक है ना। मोस्टली देखो बहुत सारी यहाँ पे हमने चर्चा की। और अपनी आपके सामने है ही कर्णम मल्लेश्वरी वगैरह, जो कि आज हमने ये पूरा जो है यहाँ पे कवर किया है, ठीक है। बाकी यहाँ पे जो हमारा बच चुका है वो हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे, ओके। सो चलिए फ्रेंड्स, अब यहीं पर हम अपनी वाणी को देते हैं विराम और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। और तब तक के लिए सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडी एंड बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।